अभी ज्ञान विज्ञान समिति की ओर से कुमार साहब हमारे बीच में थे। सृष्टि आप भी आए और मेला कमेटी और प्राचीन काल से मेले एक व्यापार का एक गढ़ रहे हैं। 1970 से ये मेला मनाया जा रहा है। तो यहाँ के जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने इस मेले को कायम रखा। काली माता के नाम से ये काली माता का मंदिर है हमारे दर्जा में, इस नाम से ये मेला मनाया जा रहा है। दोस्तों, ये मेले, त्योहार, उत्सव हम सब के लिए ढेर सारी खुशियों का खजाना लेकर आते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के लिए कुछ ना कुछ खास इन मेलों में ज़रूर होता है। और इन मेलों की खास बात होती है कि इसमें कई तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है। हमें हमारी संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलता है। ग्राम पंचायत शमरोड के धरजा गांव में 2 दिवसीय महामाई मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कई तरह की रंगारंग प्रस्तुतियाँ आयोजित की गई और साथ के साथ नशे के खिलाफ भी लोगों को जागरूक किया गया। मेले के समापन समारोह के अवसर पर कमांडेंट ऑफिसर श्री संजय शांडिल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जो मेले हैं वो हमारी संस्कृति और हमारी आर्थिक विकास की धरोहर हैं। आज के इस युग में भी इनकी अपनी बहुत महत्वता है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे बच्चों ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया, तो ये एक ऐसा मौका है जिसमें हम मिल बांट करके और एक दूसरे से मेल जोल बढ़ा सकते हैं और अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का हमें एक अवसर मिलता है। साथ ही आर्थिक विकास के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस मेले में भी काफी स्टॉल्स हर प्रकार के मनोरंजन के लिए, खाद्य वस्तु और भी कुछ वस्तु जो हमारे काम में आ सकते हैं रोजमर्रा के, वो इन मेलों में मिलते हैं। और प्राचीन काल से मेले एक व्यापार का एक गढ़ रहे हैं, जहाँ पे आपके इवन जानवरों की भी खरीद फरोख्त की जाती रही है। तो ये जो मेले हैं हमारी संस्कृति का और हमारे आर्थिक उन्नति का एक प्रतीक है और बहुत ज़रूरी है कि सरकारें इनको कायम रखें और इसी प्रकार इसमें लोग आते रहें और इन मेलों को आगे बढ़ाते रहें। नशा न केवल हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि हमारे परिवार, समाज और देश को भी कमजोर करता है। हर साल हजारों लोग नशे की लत में फंसकर अपना जीवन और सपने सब खो देते हैं। लेकिन अब समय आ गया है बदलाव का। नशा मुक्ति के इस अभियान में हम सब एकजुट होकर नशा मुक्त समाज की दिशा में कदम बढ़ाएं। और हमारे हिमाचल प्रदेश में नशा मुक्ति के अभियान में कदम बढ़ाया है हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति ने, जो कि पिछले कई सालों से नशा मुक्त हिमाचल में निरंतर रूप से काम कर रही है और जमीनी स्तर पर लोगों को नशे के प्रति जागरूक कर रही है। नशा मुक्त समाज के अभियान में आज ग्राम पंचायत शमरोड के धरजा गांव में आयोजित 2 दिवसीय मेले में लोगों को नशे से होने वाले खतरों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारियां हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति के आला अधिकारियों द्वारा दी गई। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BS पवार ने मेले में उपस्थित लोगों को नशे के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारियां दी और उन्होंने बताया कि नशा आज के समय के लिए एक कलंक बन चुका है। अगर समय रहते इससे निपटारा ना पाया गया तो ये समस्त मानव जाति का नाश कर देगा। इसलिए जरूरी है कि अब नशे के खिलाफ हम सब एकजुट हो जाएं और अपने भारत देश को नशा मुक्त घोषित करें। डॉक्टर BS पवार ने ग्राम पंचायत प्रधानों, उप प्रधानों, वॉलेंटियर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्कूल के प्रवक्ताओं व गैर सरकारी संस्थाओं से आग्रह किया कि नशा मुक्ति के अभियान में वो स्वेच्छा से आगे आएं और भारत देश को नशा मुक्त घोषित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। मेले में उपस्थित लोगों से डॉक्टर BS पवार ने आग्रह किया कि नशा करने वाले व्यक्ति के साथ भेदभाव ना करें, उसकी मानसिक स्थिति को समझे, कैसे उसे नशे से दूर किया जाए, इस पर विचार विमर्श करें। जिला परिषद चेयरमैन मनोज वर्मा ने हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि ये समिति बहुत ही बेहतरीन अभी ज्ञान विज्ञान समिति की ओर से कुमार साहब हमारे बीच में थे और उन्होंने जो हमारे समाज में फैल रही कुरीति है या जो एक बीमारी हमारे इस क्षेत्र में, हमारे गांव में, हमारे युवाओं में अपना घर बनाने जा रही है, उस विषय पे आपसे बात की
मैं इनकी बात का पूर्ण तौर से समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो भी विषय आपके बीच में लेके आए थे उसके ऊपर गहनता से आप विचार करेंगे और कैसे उस बीमारी का निवारण हम कर सकते हैं, क्या उसके तरीके हो सकते हैं, कैसे उसकी रोकथाम हो सकती है, उस बारे में कोई सुझाव होंगे तो वो भी आप ये ज्ञान विज्ञान समिति के लोग जब आपके पास पंचायत के माध्यम से या गांव में कभी आएंगे तो इन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि सरकार बहुत प्रयत्न कर रही है हमारे इस समाज को, इस हमारे इन युवाओं को, उनकी एनर्जी को सही दिशा देने की। डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी में बतौर फार्म प्रिंसिपल अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर नरेश भाटिया ने भी नशे को लेकर चिंता जाहिर की और अपने विचार व्यक्त किए। नशा जो है वो हमारे हिमाचल प्रदेश में लगातार पैर पसार रहा है और जिस तरह से ये मेले होते हैं, चाहे वो पंचायत स्तर के हो, राज्य स्तर के हो, इसमें खेलों को शामिल किया जाना कितना ज़रूरी है कि बच्चे जो है वो नशे से दूर रहें? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि नशा जो है एक बहुत बड़ा आज की डेट में विकराल रूप लेता जा रहा है। अगर बच्चों को हम खेलों की ओर डालेंगे तो उनका जो ध्यान है वो नशे की ओर कम जाएगा और वो खेलों में शुरू करेंगे। उनके साथ क्या होगा, उनका मेंटल, फिजिकल उनकी ग्रोथ होगी और वो सक्षम रहेंगे हर एक काम करने के लिए। और आप कहेंगे कि भाई अगर आप अच्छे एजुकेटेड हैं और आपकी अच्छी बॉडी भी है, अच्छे आप दिखते हैं, तो एक सोने पे सुहागा रहता है। और ये बहुत अच्छा प्रयास है कि हमारे जो ये मेले हैं इसमें खेलों का आयोजन किया जाता है। मेनली हम यहाँ पे कबड्डी का आयोजन करते हैं और कुश्ती का आयोजन भी करते हैं जिसमें पहलवान बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो नशे की जो दूरी है वो एक बात पे बन सकती है कि हम बच्चों को बिजी रखें, उनको हम जो कहें मतलब थोड़े समय समय पर हम उनको जो है अवगत कराते रहें कि नशे से हमें क्या हो रहा है, उससे हमें क्या हानि हो सकती हैं, क्योंकि कई लोगों की तो जान तक जा चुकी है। क्योंकि लोग जो है जब उसके आदी बन जाते हैं तो हम अगर बाई द वे उनको छोटी सी स्टेज पे, छोटे से स्कूलों से स्टार्ट कर देंगे कि भाई इसमें आप नहीं जाना है, तो शायद मुझे विश्वास है कि हमारे सभी के सहयोग से नशे को हम देश से नहीं प्रदेश से भी दूर करने में सक्षम हो जाएंगे। शमरोड ग्राम पंचायत के प्रधान श्री नंदराम ने मेले के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारियां दी और उन्होंने बताया कि ये मेला तकरीबन 1970 से मनाया जा रहा है और पंचायत में चलाए जा रहे विकासात्मक कार्यों के बारे में भी उन्होंने जानकारियां दी। ये जो मेला है जी, ये 70 से, अच्छा 1970, हाँ जी 1970 से ये मेला मनाया जा रहा है। तो यहाँ के जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने इस मेले को कायम रखा। काली माता के नाम से ये, काली माता का मंदिर है हमारे दर्जा में, इस नाम से ये मेला मनाया जा रहा है। हमारी ग्राम पंचायत शमरोड में बड़ी लंबी चौड़ी पंचायत है, दारू की धार और इधर खालटू, तो ये बहुत लंबा चौड़ा एरिया है। इसमें जो हमारे काम है, रोडों के काम है, कोई भी काम है, ये सांडा साहब ने, मंत्री जी ने हमें कोई कमी नहीं छोड़ी है हर काम के लिए। बाकी इनका हमारे ऊपर 24 घंटे आशीर्वाद है और हम भी दिल से, जब ये बरसात आने का टाइम होता है तो हम पूरा सहयोग करते हैं इनके लिए। पूरा इलेक्शन में हम पूरे तन मन धन से इनके साथ लगे रहते हैं। अच्छा, जैसे मेले का आयोजन हो रहा है तो मेले में कई तरह की खेल गतिविधियां भी होती है, तो खेलों में बच्चे आगे आएँ, इसके लिए शमरोड पंचायत की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? मेला कमेटी को कैसे सहयोग किया जा रहा है पंचायत की ओर से? कमेटी इनका बहुत ज़्यादा सहयोग करेगी बच्चों का, जबकि यहाँ से बाहर से बच्चे नालागढ़, राजगढ़, दूर दूर से बच्चे आ रहे खेल कूद के लिए, कबड्डी के लिए, और किसी भी प्रकार के कोई खेल कूद है हम उसके लिए इनका पूरा सहयोग करते हैं। इनका ठहरने का भी इंतजाम करते हैं, इनका खाने पीने का इंतजाम करते हैं, जो कि नशे से दूर रह सके। हमारे बच्चों के जो है हालात ठीक नहीं है, नशे के बारे में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इसलिए हम इनका पूरा सहयोग करें कि खेल कूद में ही अपना मन लगाएं और यहाँ मेलों में अपनी भागीदारी। और मेले त्यौहार पूरी तरह से तभी संपूर्ण माने जाते हैं जब उनमें कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, बच्चे अपना प्रदर्शन दिखाते हैं, अपना हुनर दिखाते हैं। 2 दिवसीय आयोजित इस मेले में स्कूली बच्चों ने कई तरह के रंगारंग कार्यक्रम पेश किए।
दर्जा फेयर आयोजित किया जा रहा है और जैसे हमने आपको बताया कि आजकल नवरात्र भी चले हुए हैं और नवरात्र में कई तरह के मेले आयोजित होते हैं और जब मेले होते हैं तो कई तरह के हमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिलते हैं। स्पेशली जो हमारे प्यारे बच्चे होते हैं, स्कूली बच्चे होते हैं कि उनके अंदर टैलेंट कितना होता है वो इन ख़ास ओकेज़न पर भी हमें देखने को मिलता है। और अभी हमारे साथ राजकीय प्राथमिक पाठशाला दर्जा की स्टूडेंट्स हैं, इनसे हम बात करेंगे क्योंकि इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बहुत ही प्यारा डांस किया था हरियाणवी गाने पे। इनसे भी हम बात करेंगे। जी आपका नाम बेटा? हितेशी ठाकुर, अस्मी कंवर, शगुन ठाकुर, समृद्धि ठाकुर, प्रियाशा ठाकुर, रिधिमा कंवर, सानवी तोमर, पूर्विका चौधरी। अच्छा, तो आप सभी दर्जा में ही पढ़ते हो? गुड शेपर्ड में भी आते? यस सर। अच्छा, तो जैसे अभी आपने हरियाणवी गाने में परफॉर्म किया, किसने सजेस्ट करा था कि हरियाणवी गाने पे डांस करना है? हमारी प्रिंसिपल मैम और हमारे सुलक्षणा मैम, संस्कृत के टीचर। संस्कृत के जो टीचर हैं उन्होंने सजेस्ट करा था। प्रिंसिपल मैम। अच्छा, तो और कहाँ कहाँ डांस करते हो बेटा आप लोग? हमने सोलन में भी एक बार ये डांस किया था और अब यहाँ पर करने आए हैं हमने। और आपने? हम भी इनके साथ ही थे। आप सभी फ्रेंड्स हो? ड्रीम्स, एम क्या है आपके? I want to become an scientist. I want to become an IPS officer. Army officer. Wildlife photographer. वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर क्या है? Want to become a professor. वाओ, दैट्स नाइस। I want to be a teacher. I want to become an IPS officer. दैट्स ग्रेट। To be a doctor. डॉक्टर। चलिए, आप सबको विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू गर्ल्स। फेयर चल रहा है दर्जा में और राजकीय प्राथमिक पाठशाला में इस मेले का आयोजन हो रहा है और इस मेले में बहुत तरह के रंग निखर कर सामने आ रहे हैं। आपने बीच में बच्चों की प्यारी नाटियाँ देखी और दो बच्चे जिन्होंने बड़ा ही प्यारा इंस्ट्रूमेंट प्ले किया था देशभक्ति गाने पर। अभी वो नन्हे किड्स हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बेटा आपका नाम? आयुष कश्यप। आयुष कश्यप। और आपका? व्यामर्श तोमर। अच्छा, कौन सी स्कूल में पढ़ते हो आप लोग? द गुड शेफर्ड हाई स्कूल दर्जा सोलन। द गुड शेफर्ड हाई स्कूल दर्जा सोलन। आप दोनों भाई हो? नहीं, ये मेरे ताऊ का लड़का है। भाई हुए मतलब? अच्छा, तो जैसे आपने अभी इंस्ट्रूमेंट प्ले किया, आपने तबला बजाया और आपने हारमोनियम। उल्टा कर दिया मैंने, है ना? तबला बजाया था इसने हारमोनियम। अच्छा, तो ये बताओ बेटा, आपको सिखाता कौन है? मेरे पापा। आपके पापा? मुझे भी मेरे पापा सिखाते हैं। कितने टाइम से सीख रहे हो आप दोनों? 3 साल से। मैं भी 3 साल से सीख रहा हूँ। और स्कूल में भी प्ले करते हो ये इंस्ट्रूमेंट्स आप? हाँ जी। दोनों? यस सर। अच्छा, तो बड़े होके क्या कुछ बनना है आपने, क्या सोचा है? इंजीनियर। मैं एसपी कमांडर। एसपी कमांडर आपको बनना है। तो जैसे आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो तो घर में कितनी प्रैक्टिस करते हो आप? घर में कर लेते हैं 2-3 घंटा। फ्री टाइम पे जितने भी घंटे होते हैं। और पढ़ाई के लिए कितना टाइम देते हो? 2 घंटे बस स्कूल से आने के बाद? और आप? 4 आवर्स। 4 आवर्स। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट दोनों के लिए। थैंक यू सर। आपका नाम? सृष्टि। आपका नाम? मैं नायरा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3rd, 5th, 4th,
आपने कौन से गाने पे डांस किया? घर के एक सदस्य हैं पतली कमर पे मटका भारी फूट जावेगा। आपने कौन से गाने पे डांस किया? गोरा गोरा मुखड़ा। गुरु गुरु। ओके, कौन सिखाता है आपको डांस? जी कौन सिखाता है आपको डांस? शिल्पा दीदी। शिल्पा। कब से सीख रहे हो आप डांस? बहुत पहले से। बहुत पहले से। आपको डांस करना अच्छा लगता है? जी। और क्या करना अच्छा लगता है आपको? गाना। आपको क्या करना अच्छा लगता है? हिमाचल को नशा मुक्त घोषित करने के लिए और बच्चों को खेलों की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से मेलों में कई तरह के खेलों का आयोजन भी किया जाता है। महामाई के 2 दिवसीय मेले में कबड्डी और कुश्ती जैसे खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए बच्चों ने अपना पार्टिसिपेशन दिया। ह्यूमन राइट्स के स्टेट सेक्रेटरी नरेश भाटिया ने मेले के महत्व और ह्यूमन राइट्स के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारियाँ दी। देखिए, जैसे ही नवरात्रे स्टार्ट होते हैं तो पहला और दूसरा नवरात्रे का जो मेला है वो धरजा में मनाया जाता है। हमारे यहाँ पे धरजा की कुलदेवी है काली माँ, जिनके चरणों में ये मेला समर्पित है और पिछले काफ़ी सालों से ये मनाया जा रहा है। यहाँ के एक हमारे टीचर थे जो अध्यापक रहे हैं, उदिष्ट गुरु जी, उन्होंने इस मेले को बहुत अच्छा स्वरूप दिया और इसको मनाने का यहाँ पे जो है शुरुआत की। यहाँ पे राजकीय प्राथमिक पाठशाला धरजा को कायम किया गया। उसके बाद युधिष्ठिर गुरु जी के अथक प्रयासों से आज तक ये मेला निरंतर चला आ रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कबड्डी की प्रतियोगिता और यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम और उसके साथ साथ यहाँ पे विभिन्न तरह के जो है बिजनेस कम्युनिटी यहाँ पे लोग आते हैं, खरीदारी करते हैं और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। जी, और सर जैसे आपने बताया कि आप ह्यूमन राइट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़े हुए हैं, थोड़ा ह्यूमन राइट्स की हम बात करते हैं। आज के दौर में जो लोग हैं, इंसान हैं, कितने जागरूक हैं सर अपने अधिकारों से? मुझे अभी कुछ ही दिनों पहले स्टेट ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उसमें स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया है। और ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें तो क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जिनका कोई भी जानने वाला जान पहचान नहीं होती है, जिनके पास निर्धन जो लोग होते हैं, उनको ऑफिसों में कम सुना जाता है, उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। तो हमारा ह्यूमन राइट जो प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन है वो ये दावा करती है कि जिनकी कोई ना सुने उनका आयोग सुने, ये कमीशन सुनता है। तो आप लोगों से ये निवेदन रहेगा कि जिनके साथ भी कोई थोड़ी प्रॉब्लम हो, किसी के साथ कोई जारती हो रही हो, तो हमें जो है हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं और हम उनका बहुत बहुत जो है हेल्प करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से उनकी समस्या का निवारण किया जाता है? देखिए, एक्चुअल में क्या है कि भी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको फाइनेंशियल भी हेल्प करती है और कम से कम जैसे बहुत ऑफिसर से मिलना है, एसपी डीसी महोदय से मिलना है, तो उनका मार्ग भी प्रशस्त हम करते हैं, जिससे काम उनका भली भांति आराम से, जिसको बोलते हैं, वो हो जाता है। तो इसलिए जो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सेवा का कार्य हमने चुना है और हमें जो स्टेट में अभी हमने बॉडी भी बना दी है और मिस्टर लगन सिंह जी जो है हमारे स्टेट प्रेसिडेंट के साथ साथ उनको स्टेट सेक्रेटरी बनाया गया इस ऑर्गेनाइजेशन का। तो लोगों से निवेदन है, मेरा नंबर है 8219934344। अगर आपको कोई समस्या आ रही हो किसी भी तरह की तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं और मेरे नंबर पर डायल कर सकते हैं। हमारा आयोग जो है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहती है और हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में हम जो है लोगों की सेवा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सर, कोई ख़ास मैसेज हो आपका हमारे व्यूवर्स, हमारे लिसनर्स के लिए? मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज आपने मुझे मौका दिया और मैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल फार्म मैनेजर के रूप में कार्य कर रहा हूं और मैं लैंडस्केपिंग करता हूं। लैंडस्केपिंग का मतलब था कि पेड़ पौधे कैसे लगाए जाएं, कैसे बाग बगीचा लगाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और हमारे जो वातावरण है इसको जो है उसमें उसको बहुत ऑक्सीजन मिलेगी, लोगों का जो है स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका थैंक यू। ये थे हमारे साथ नरेश भाटिया जी, जिन्होंने बहुत सी बातें बताई कि मेलों का क्या कुछ योगदान है हमारी लाइफ में और खेलों का कितना महत्व है, खासकर जो हमारे युवा साथी हैं उनके जीवन में। और अंत में उन्होंने बड़ा ही प्यारा मैसेज दिया कि हम अपने पर्यावरण को अगर बचाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं।